कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर हुए हमले में खूंखार आतंकवादी जो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यह था हमारे भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। और बहनों भाइयों, कल ही उसकी एक वीडियो भी जारी की गई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत का सामर्थ्य और भी आगे बढ़ा है। इसलिए कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करती। मैं सबसे पहले भारत की सेना, उसका आभार, उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। दुनिया में साहसी फौजों में गिनती अगर होती है तो हमारी भारत की सेना सबसे आगे दिखाई देगी। उन्हीं के पराक्रम पर, उनकी वीरता पर, उनके अदम्य शौर्य पर हमें सबको गर्व है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसको गर्व न हो। हमें अपनी फौज पर गर्व है और हमें इस बात के लिए भी गर्व है कि जब सेना ने सैनिक भाइयों, ये वीडियो अंत तक देखना। दुनिया में साहसी फौजों में गिनती अगर होती है तो हमारी भारत की सेना सबसे आगे दिखाई देगी। उन्हीं के पराक्रम पर, उनकी वीरता पर, उनके अदम्य शौर्य पर हमें सबको गर्व है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसको गर्व न हो। हमें अपनी फौज पर गर्व है और हमें इस बात के लिए भी गर्व है कि जब सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पर अटैक किया गया। न केवल पाकिस्तानी कैंपों को नष्ट किया गया, बल्कि पाकिस्तानी जो एयर बेस है उन तक पहुंच गए, उनको भी नष्ट किया, ध्वस्त किया। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं। और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अब सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी। अधिनियम लाए हैं, उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया? अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए।
कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है? अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। ऑपरेशन पोलो की सफलता और हैदराबाद का भारत में विलय, यह वह गौरवशाली अध्याय है जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अपनी एकता की रक्षा करने में हमेशा से सक्षम भी है, सामर्थ्यवान भी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सामर्थ्य हमारा और बढ़ा है। इसलिए अब कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती नहीं दे सकती है अथवा चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। आपने हाल में ही मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर देखा है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे सेना सीएसएफ के सारे जवानों ने मिलकर जो कार्रवाई की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने पहलगाम में आकर धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, उनके आतंकवादियों ने, लेकिन हमारे सेना के जवानों ने उन्हें मारा है तो धर्म पूछकर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है। बहनों भाइयों, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा एक मौलिक अंतर है। मेरे बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि यह जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण हमारी यह आतंकवादियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी स्थगित है। आगे यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता को बताना चाहता हूं। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच के चल रहे इस ऑपरेशन को रोकने के संबंध में कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इसको रोका है। बहनों भाइयों, यह किसी ने रोका नहीं है। और मैं साफ कर देना चाहता हूं, मोहम्मद इसाक डायर जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइलेटरल इशू है, यह थर्ड पार्टी हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह हमारे प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में इसे साफ कर दिया था। जो नुकसान ऑपरेशन सिंदूर के कारण उनके आतंकवादियों को पहुंचा है, आज ही आतंकी संगठन के जैसे मोहम्मद के कमांडर ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर हुए हमले में खूंखार आतंकवादी जो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यह था हमारे भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। और बहनों भाइयों, कल ही उसकी एक वीडियो भी जारी की गई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत का सामर्थ्य और भी आगे बढ़ा है। इसलिए कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को बार बार यह दिखा दिया है कि हमारा धैर्य हमारी ताकत है। हमारे धैर्य को इसे कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे बातचीत से समाधान न निकलने के बाद सरदार पटेल ने हार्ड पावर का रास्ता चुना, वैसे ही हमने भी किया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, मेरे साथियों, भारत ने यह साबित कर दिया है कि जो लोग बातचीत, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझते हैं, उन्हें हम उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं जिसे वह समझते हैं। आज का भारत केवल बातचीत के टेबल पर नहीं बल्कि दुश्मन की आंखों में आंख डालकर जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। यही है नया भारत। धैर्यवान भी है भारत, नया भारत, बलवान भी है नया भारत और सामर्थ्यवान भी है हमारा यह नया भारत।
नीतीश सरकार होश में आओ। हिंदुस्तान पाकिस्तान के शकल से देखता है एक सर्विसमैन को कुछ भी नहीं दिया नीतीश कुमार ने। अरे नीतीश सरकार होश में आ जाओ नारा लगा रहे हैं। क्योंकि एक काम के लिए 2 वेतन नहीं हो सकता है जो नीतीश सरकार ने कर रखा है। हम 112 वाले का मांग नहीं सुनी जा रही है, जिसके चलते हम लोग काफी दिनों से संघर्षरत है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग की मांग सुनी जाए। इसलिए हम लोग पिछले 2 तारीख से शांतिपूर्ण धरना का प्रदर्शन शुरू किया। सरकार जब 112 के शुरुआत की थी तो उन्होंने हम लोगों से आश्वासन दिया था हम लोगों को। अब तक मांगे पूरी होगी आप लोगों की? देखिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जब तक सरकार का कोई रुझान नहीं आएगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग आर्मी है। हम लोगों ने हर तरह से संघर्ष करके अपनी मांगों को लेना सीखा है। ठीक है, हम भारत माता के वो सपूत हैं। जा रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी जा रहे हैं मुख्यमंत्री साहब के निवास की तरफ जाएंगे। अब निवास की तरफ हाँ क्या बोलिए सर? शहीद कारगिल चौक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये कहना है कि अगर रात को आप अगर महिला हो, अगर रात को कहीं अकेले पड़ते हो तो आपके भाई की याद नहीं आती है। प्रशासन को मैं बहुत सपोर्टिंग मानता था। आज डीएसपी महोदय ने गाली गलौज लाठी भी मारा हमारे जवानों को। क्या अभी ये दिन रह गया है? हम धरना पर है, पुलिस वाला मार रहा है हम सबको। इन लोगों का मतलब मनमानी है, हम लोग शांतिपूर्वक धरना दिया है। ये लोग सोचते हैं कि हम इनको हटा दें। अभी यहाँ कोई भी हंगामा हुआ डीएसपी साहब करवाएंगे। डीएसपी साहब काफी उग्र हो रहे हैं, वो हंगामा करवाना चाह रहे हैं यहाँ। फिर भी ये बिहार पुलिस हमको यहाँ दमनकारी सरकार खड़ा नहीं होने दे रही है। हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। आज पूर्व सैनिक रोड पे है और सरकार यहाँ लाठी पर माँ बहन के गाली दिया है इन्होंने, माँ बहन के गाली दिया। क्या यही दिन रह गया है क्या? आप पुलिस वाला मार रहा है हम सबको। हम धरना पर है, पुलिस वाला मार रहा है हम सबको। क्यों सड़क पर उतरे आप लोग? क्या जरूरी है? सुबह से शांतिपूर्वक धरना हम लोग दे रहे हैं सर। 2 तारीख से लेके अभी तक हम आज कोई सरकार हमारी सुनवाई नहीं किया। हम बीजेपी कार्यालय में आए हैं, शांतिपूर्वक धरना सुबह से ही दे रहे हैं। आके अभी कोई डीएसपी सर आए और वो जो है तू तरा करके बात करने लगा हम लोग से। हाँ, बाकी हम लोग भी वर्दीधारी हैं, हम लोग भी मांग को यहाँ पहुँचाया जाए। मुख्यमंत्री के यहाँ निवेदन है पूरे मीडिया भाई से, जो हमारा विनती को सुना जाए और जो मुख्यमंत्री जी को सुझाव हम लोग को क्लियर करें, ताकि हम लोग सावधानी सुरक्षा से अपने ड्यूटी पर जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब आप लोग खुद रक्षा करने वाले हैं और दूसरे जो आपके सहयोगी हैं जब वही आपके ऊपर लाठी बरसा रहे हैं, हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है सर। हम लोग सेना के जवान हैं और यहाँ पे एक महिला जो है पदाधिकारी है, तब से तू तरा करके बात किया जा रहा है। अब देखिए इन लोगों का मतलब मनमानी है। हम लोग शांतिपूर्वक धरना दिए हैं, डिसिप्लिन के साथ हम लोग जो है बोल रहे हैं। आज तीसरी बार आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। जी जी, देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के बीच में किस तरीके से हाथापाई हो रही है। एक दूसरे को जो सेना के जवान है और जो बिहार पुलिस है उन लोग के बीच में किस तरीके से झड़प हो रही है। आप तस्वीर सीधे देख रहे हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर बिहार पुलिस और जो रिटायर्ड सेना के जवान है उन लोगों के बीच में जो है हाथापाई जैसी नौबत आ चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर ये लोग आज तीसरी बार सड़क पर अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं और समान काम समान वेतन की मांग को लेकर लंबे समय से ये लोग जो है अपनी मांग सरकार के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो है इन लोगों की बात सुनी नहीं जा रही और इनको बार बार सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर में हजारों की संख्या में यहाँ पर जो डायल 112 है वो यहाँ पर पहुंचे अपनी मांगों को लेकर। और ऐसे में अब ये देखने वाली बात है कि आखिरकार